अच्छा टेल मी, कश्मीर और केरला में क्या एक चीज कॉमन है? देसी फूड। अच्छा, लेट मी रिफ्रेज द क्वेश्चन। कश्मीर और कन्याकुमारी में क्या डिफरेंस है? आई वुड से फूड। दीक्षा, फूड डिफरेंट है। या राइट, फूड कॉमन भी है और फूड डिफरेंट भी है, बहुत ही अजीब बात एग्जैक्टली है या एग्जैक्टली। लेकिन अच्छा एक बात बता, व्हाट इज कॉमन बिटवीन अस टू? हम दोनों में क्या कॉमन है अपार्ट फ्रॉम आवर कॉलेज? मैं तो वही बोलने वाली थी, इसके अलावा हमें क्या कॉमन है? हम एक चीज है कॉमन। क्या? केरला। ओ या केरला, केरला कैसे ही भूल सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं भाई। अच्छा, तेरा केरला कैसे जानू हुआ? मेरा बस मैं चली गई थी 6 months के लिए ट्रेनिंग के लिए। एंड हाउ वाज इट? एंड इट वाज आई वुड से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब बुरा तो नहीं कह सकते, मगर हाँ, फिर मुझे खाने की बड़ी दिक्कत हुई थी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यार हम लोग एक तो वेजिटेरियन है और हम लोगों के लिए बहुत ही लिमिटेड चॉइसेस हो जाती हैं ऐसी जगह पे, क्योंकि केरला में ज्यादातर नॉनवेज ही खाते हैं। मगर हाँ, वहाँ एक चीज है वेजिटेरियन फूड जो बहुत ही टेस्टी होता है। लाइक हम कह सकते हैं ना, हम सोल जिसमें हमारी एकदम सेटिस्फाई होता है, वो फूड है और वो है सद्या। This is the first time. सद्या? This is the first time I am hearing about this. मैंने आज तक ये नाम नहीं सुना। क्या तुमने केरला में सद्या नहीं खाया? नहीं। Don't tell me, दीक्षा। Yes, I am telling you. It is the tastiest. I mean, बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। पूरा ट्रेडिशनल उनकी थाली होती है, वो भी बनाना लीव पे, और वो इतनी टेस्टी होती है। उसमें बहुत तरीके के आइटम रहते हैं, बहुत तरह की चटनी रहती हैं, चावल तो होता ही है, और फिर हमारा ऑब्वियसली करी टाइप का वो क्या बनाते हैं, रसम। रसम होती है और वो बहुत टेस्टी होता है। So basically जो केरला की थाली है उसको सद्या कहते हैं, राइट? हाँ, वेजिटेरियन थाली को वो मस्त है। ओके, तो केरला में जो केरला की सबसे ऐसी चीज पसंद है खाने में, वो है मेरे फेवरेट बनाना चिप्स। बनाना चिप्स, यस, आई टू लव दैम। और वहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं, और जैसे तुमने पुट्टू खाया है? पुट्टू? नो यार, कडला करी? नहीं। यू नो व्हाट इज कडला? नो, आई थिंक चना। व्हाट? चने, चने। अच्छा, आई थॉट वो कटहल को। ना ना, चने जो होते हैं उसकी वो करी बनाते हैं, और फिर उसे जो राइस होता है ना, उसका कुछ अलग सी डिश होती है, वो मतलब स्टीम में बनती है, उसके साथ खाया जाता है। बड़ा टेस्टी होता है। उनके कॉम्बिनेशन बड़े डिफरेंट होते हैं। मतलब वो हम लोग जो वो अप्पम खाते हैं ना, तुमने खाया है सूजी का जो बनता है? हाँ हाँ हाँ, आई लव अप्पम। या वो उसको बनाना के साथ खाते हैं, मगर वो बहुत टेस्टी होता है। तो ऐसे बहुत सारे हम ब्रेकफास्ट में ऐसी बहुत सारी चीजें खाते थे। ओके, अच्छा ये बताइए, मेदू वड़ा केरला का नहीं है? बिकॉज इट्स माय फेवरेट। हाँ, मतलब ये नहीं कह सकते आई थिंक, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना, सबसे बड़ी चीज ये है ना कि लोगों को केरला फूड और जो तमिलनाडु का जो फूड है वो सब ना हम मिक्स कर देते हैं। हम एक्चुअली क्या करते हैं ना कि साउथ इंडिया में 4 स्टेट्स से हम सबको मिक्स कर देते हैं। ऐसा नहीं है। लाइक मेदू वड़ा जो है ना, वो तमिलनाडु का है। इवन डोसा इज तमिलनाडु, केरला का नहीं है। और ये मुझे तब पता चला जब मैं वहां गई हूँ और मुझे कहीं डोसा नहीं मिलता था। मैं कहती थी यहाँ नहीं मिलेगा तो किधर मिलेगा? देयर लाइक हमारा डिश है नहीं ये बेसिकली, तो तुम्हें बाजू वाले स्टेट में मिलेगा। तो ये तो फिर गलत ही मतलब मार्केटिंग की गई है फिर तो। हाँ, नहीं मार्केटिंग की नहीं गई है। हम नॉर्थ इंडियंस, जैसे साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियंस को बस बंगाली समझते हैं ना, वैसे ही हम भी ना वहाँ 4 स्टेट को अलग अलग उनकी पहचान बताने की जगह बस साउथ इंडियन, मद्रास, बस चेन्नई, उतना ही हम जानते हैं। तो खैर, साउथ इंडियन फूड अपने आप में बहुत टेस्टी होता है। आई नो। मैंने इतना तो नहीं खाया। मेरा केरला जाने का हुआ था जब 12th क्लास में,
अच्छा। हमें स्कूल के एजुकेशनल ट्रिप पर लेकर गए थे। ओके। अब वहां पर जो हमारे जो टीचर्स थे या जो हमारी प्रिंसिपल भी साथ गई थी, उनने उनको बोला था द होटल्स और जो जहाँ पर भी हम रुके थे कि हमें कोकोनट ऑयल में बना खाना हम नहीं खाएंगे, हम सनफ्लावर ऑयल में बना या फिर जो सोयाबीन ऑयल में उसमें ही पका खाना खाएंगे। तो हमने ऑथेंटिक साउथ इंडियन फूड, मुझे लगता है, या जो केरला टेस्ट ही नहीं किया है, या केरला कुजीन टेस्ट ही नहीं किया है। हाँ, क्योंकि तुम्हें पता है जब हमें लाइक अब हम वहां रहे हैं इतने दिन, तो हमें उन्हीं का खाना खाना पड़ता था, लंच में उन्हीं का ट्रेडिशनल फूड आता था। तो वो सारी सब्जियों में ना किसके भी नारियल डाल देते थे, मतलब हर चीज में। और उससे एक फायदा ये भी होता है कि आपकी स्किन बहुत फ्लॉलेस हो जाती है। मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया ये। मैंने कोकोनट ऑयल में बना आज तक सिर्फ वो चिप्स ही खाया है, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं खाया केरला ऑयल, मतलब केरला ऑयल बोल रही हूँ, कोकोनट ऑयल में बना कुछ भी पका नहीं खाया। हाँ, क्योंकि हम ज्यादातर यहाँ तो मस्टर्ड ऑयल में खाते हैं या सोयाबीन में खाते हैं। मगर यही है कि आप अगर इन जगहों पे जाते हो तो आपको मौका मिल जाता है ये भी ट्राई करने का। मेरे साथ हाँ बता। हाँ नहीं, मैं पूछ रही थी कि तुमने वो चटनी खाई है क्या, जो बहुत तीखी होती है, रेड एकदम पाउडर्ड फॉर्म में रहती है? हाँ खाई है मैंने, लेकिन मुझे किसी ने बताया था कि वो महाराष्ट्रियन डिश है। नहीं, हाँ, महाराष्ट्र में वड़ा पाव के साथ तो यूज होती है। देखो अब चटनियां भी कितनी डिफरेंट होती हैं, मगर इसमें हाँ मिर्ची कॉमन रहती है, इन दोनों की मिर्ची। और एक और क्या इंग्रेडिएंट रहता है? मूंगफली। मूंगफली ये लोग डालते हैं, हमारे महाराष्ट्रियन लोग डालते हैं, मगर इधर नहीं डलती है। इधर सिर्फ मिर्ची रहती है और लहसुन रहता है, और वो बहुत यम बनाते हैं, बहुत ज्यादा यम। Just love that। मुंह में तो पानी आ रहा है, मुझे वैसे ही तीखा पसंद है। यम 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 यम। मेरे साथ बहुत ही अजीब हुआ था, मेरे साथ क्या, मैं हमारे पूरे बैच के साथ बहुत ही अजीब इंसिडेंस हुआ था, बिकॉज हमें बहुत ही अजीब लगा था कि हुआ ये था कि जब हम तिरुवनंतपुरम पहुंचे, तिरुवनंतपुरम या एर्नाकुलम, वहाँ पे हम होटल में रुके थे। तो सुबह जब हमें ब्रेकफास्ट सर्व किया गया, हमें सर्व किया गया था इडली, ठीक है, इडली। एंड वी वर ऑल लुकिंग फॉर स्पून्स, क्योंकि अपन सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया में स्पून से खाते हैं। एग्जैक्टली राइट। अब वो 3 स्टार होटल था। अब क्या हुआ, हम सब लोग पूछ रहे हैं वेटर से कि वी नीड स्पून, तो वो हमारे मुंह पर हंस रहे हैं और बोल रहे हैं कि यू डोंट नीड स्पून टू ईट दिस फूड। तो फिर हम सब लोग अपने टीचर्स, अपने कोऑर्डिनेटर्स को बोला कि दे आर नॉट गिविंग अस स्पून्स। हमारे प्रिंसिपल ने बोला कि वी नीड स्पून्स, तो फिर हमारे लिए स्पून्स आए। और while we were eating, all the waiters and the chefs were laughing at us। मतलब वो इतना humiliating था ना, मतलब वो कैसे खाया है हमने, हम ही जानते हैं। हाँ, क्योंकि हमें नॉर्थ में हम बेसिकली कहाँ खाते हैं, हम इंडियन कॉफी हाउस में खाने चले जाते हैं साउथ में। और वहाँ जिस हिसाब से वो देते हैं, हम एक फॉर्क देंगे और एक नाइफ देंगे, हम वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। मगर ये है कि हमें एक ये खाने का इतना ज्यादा क्या कह सकते हैं कि पता नहीं है कि कैसे खाते हैं। इवन मैं भी जब चेन्नई गई थी, तो हम जब घूमते थे और हमें लगता था कि बहुत भूख लग रही है, तो बहुत जगह इडली डोसा सांभर मिलता था, तो हम सोचते थे कि ले ले। और एक वेंडर से ऐसी मैंने लिया, तो उन्होंने क्या किया कि मुझे सबसे पहले डोसा डाला, देन उसके ऊपर सांभर डाल दिया और उसी के ऊपर चटनी डाल दी। एंड आई वाज लाइक, इन्हें अलग अलग रखना था ना। और फिर मैंने साइड में देखा तो सारे उसे लिटरली दाल चावल की तरह मैश करके खा रहे। ओह गॉड। या वहाँ इडली भी इसी तरह से खाई जाती है, पता है? इडली भी वो दाल चावल की तरह उसे पूरा तोड़ के एंड पूरा मिक्स करके खाया जाता है। बट आवर दाल इज नॉट दैट पतला ना, मतलब वो तो बहुत थिक होती है, मतलब अपनी इतनी थिन थोड़ी ना होती। वो तो सांबर तो बहुत ही पतला सा होता है ना, उसके वेजिटेबल्स तो अलग ही हो जाते हैं, उसको कैसे खा सकते हो? वो तो बहुत लिक्विड ही ऐसा नहीं हो जाएगा? नहीं, उसे कर लेते हैं, मतलब क्योंकि इडली रहती है तो उसके साथ हो जाता है। मैंने खुद मतलब फिर हम लोग भी खाने लगे थे, क्योंकि हमारे जो रूममेट्स वगैरह थे वो ऐसे ही खाते थे। और वहाँ लिटरली वो लोग बहुत अच्छे तरीके से, उनको आता है कि कैसे खाना है हाथ। हाँ, उन्हें मैनरिज्म्स पता है, अपन को नहीं पता। अपन को अजीब लगता है, देखो मुझे सुन के बहुत अजीब लग रहा है। नहीं, ये चीजें जो ट्राई करने की हैं। ओके, चलो ये तो हो गई केरला की बात। व्हाट अबाउट कश्मीर? तो केरला से डायरेक्ट कश्मीर पहुंच गई, मतलब एक्सट्रीम साउथ से एक्सट्रीम नॉर्थ में चली गई। अरे तो यही तो इंडिया की खास बात है। ये तो खास बात है ही। हाँ, कश्मीरी फूड के बारे में जहां तक मैंने सुना है कि नॉन वेज ही ज्यादा होता है वहाँ,
क्योंकि ऑब्वियसली ठंड पड़ती है और हाँ इन सब चीजों से। अच्छा, तुमने कश्मीरी फूड का एक वो सुना है कि शादियों में जो स्पेशल मिलता है, वजवान, आई नेवर वाजवान? नेवर हर्ड ऑफ इट, यू नो, नेवर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे पता चला कि मैंने एक व्लॉग देखा था एक टूरिस्ट का, एंड उन्होंने बताया कि वो एक कश्मीरी शादी में गए हुए हैं और वहां तैयार किया जा रहा है वाजवान। और वाजवान क्या होता है? 36 जायकों से बना हुआ एक पूरा, मतलब 36 जायके तैयार करते हैं, 36 डिशेज रहती हैं, और हम फिर शादी के लिए प्रिपेयर होता है। मतलब वो उसका वेट उतनी शिद्दत से किया जाता है जैसे शादी में दूल्हे दुल्हन का किया जाता है ना, हाँ। उस तरह वजवान का भी वेट किया जाता है। तो वो क्या है, मतलब मतलब उसमें 36 डिफरेंट डिशेज होती हैं, लाइक कुछ मतलब सारे तो गोश्त ही होते हैं बेसिकली। लाइक उनके कुछ कुछ डिसाइडेड रहते हैं कि ये भेड़ का गोश्त होता है, वो बहुत ही मतलब फेमस है कि इतने से इतने उम्र की भेड़ का तुरंत कटा हुआ गोश्त का उसका बनाते हैं। वो डिफरेंट तरीके होते हैं, क्योंकि हम नॉनवेज नहीं खाते तो हमें इतना इंटरेस्ट नहीं आता, मगर लोग कहते हैं कि वो बहुत ही जायके का होता है, बहुत यम होता है। मैंने तो वो बहुत मेहनत कश्मीर से का बनता है। अगर फूड के बारे में आज तक जो सुना है, फूड भी नहीं, वो एक बहुत ही इंग्रेडिएंट है जो कि सबसे महंगा मसालों में से एक है, दैट इज सैफरन। या तुमने कश्मीरी कहवे के बारे में नहीं सुना? उसमें सैफरन ही डलता है, वो बादाम। मैंने शायद ओड़ी मूवी में देखा था शायद, या फिर ये अभी शेरशाह आई थी उसमें देखा था, अब मैंने सुना था मतलब। हाँ, वो बेसिकली मेरे कुछ दोस्त हैं कश्मीरी, तो वो बताते हैं कि बहुत ही मतलब टेस्टी होता है वो, क्योंकि ठंड बहुत पड़ती है तो हाँ। ये वो गरम गरम कहवा पीते हैं। होता क्या है उसमें बेसिकली वो? बेसिकली हम कह सकते हैं कि वो पानी ही होता है जिसमें हम ये सैफरन हो गया, बादाम हो गए, इस टाइप की चीजें वो लोग पूरा उसको बॉईल कर लेते हैं उसमें, और फिर वो देते हैं। वो गरम गरम, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए भी अच्छा होता है वो, और टेस्टी भी होता है। उसके कुछ मतलब ऑब्वियसली मेथड होते होंगे बनाने के। तो बेसिकली वो एक चाय है। चाय नहीं कह सकते, क्योंकि कश्मीरी चाय तो अलग होती है। अच्छा, कश्मीरी चाय भी अलग है? हाँ हाँ, पिंक चाय तुमने नाम सुना है? नहीं। नून चाय, पिंक चाय, कश्मीरी चाय, कहीं कोई भी नाम से तुम जान सकती हो। वो भी बहुत बहुत टेस्टी होती है, मतलब वो उसका टेस्ट एकदम अलग होता है हमारी मसाला टी से। देखो मैं चाय पे भी आ गई। बाय द वे, आई डोंट लाइक चाय। डोंट से दीक्षा। आई हेट चाय। I just hate चाय, I'm telling you। अगर मुझे दुश्मनी हो जाएगी इंडियन से, तुम्हें पता है ना? हो जाए, I know हो जाए, लेकिन I don't like चाय। मतलब मुझे अगर कोई एक पावर देना कि कोई एक इंग्रेडिएंट या कोई ऐसी चीज गायब करनी है, तो मैं दुनिया से चाय को नाम निशान हटाना चाहूंगी। है इंडिया को नाम, तुम्हें पता है टी, मसाला टी से चाय टी, ये सब कितना ही फेमस है फॉरेन में। हाँ। और हमारी तो मतलब मेरी तो सुबह चाय से, शाम चाय से, शायद मैं सोते टाइम भी चाय पी लूं। Oh God, चाय मेक्स मी नॉशियस। मतलब मुझे उसकी स्मेल से भी ऐसा नॉशियस फील होता है। ओ गॉड, मैंने कोई पहला इंसान अपने मतलब लाइफ में ऐसी बातें करते हुए सुना। प्लीज चेंज द टॉपिक। चाय की बुराई नहीं सुन सकती एटलीस्ट मैं। चलो, तो ये तो हो गई, तुमने बोला पिंक चाय, मसाला चाय, और भी वैरायटीज की चाय होंगी फिर तो, हर स्टेट के अलग अलग कल्चर्स उस हिसाब से। और भी होती हैं, और हम ही कितने सारे वर्जन कर लेते हैं। हम जिंजर टी अलग बना लेते हैं, लेमन टी सुना है मैंने। लेमन टी इज बोरिंग। और अभी आजकल जो बिल्कुल इन है, ग्रीन टी। ग्रीन टी फॉर सोफिस्टिकेटेड पीपल, बट जो मसाला चाय की जो बात है, जो हमारी देसी चाय की बात है, वो किसी में नहीं है। दूध चाय, जैसे तो पता है पाकिस्तान में से दूध पत्ती कहते हैं। ओह गॉड। मैंने टर्किश शोज देखे हैं, तो जैसे टर्किश लोग बहुत ज्यादा ये एज अ बेवरेज बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, तो मैंने देखा है वो लोग मिल्क यूज नहीं करते। उनके ग्लास के ये कप मग्स होते हैं, टी मग्स या टी कप्स अपन बोले उनको, तो और वो बिल्कुल प्लेन जो वाटर रहता है उसको बॉईल करते हैं। मुझे नहीं लगता वो शुगर में मिलाते हैं कि नहीं, और बस उसको वैसे पोर कर देते हैं। मैंने उनको देखा है उसमें। मुझे लगता है ये दूध वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ हम देसी लोगों ने ही इजाद किया है। मुझे नहीं लगता कहीं और ये लोग भी ये करते हैं, मगर जो भी है मुझे तो वही पसंद है। आई वुड रेदर ऑप्ट फॉर कॉफी। तो ठीक है, कॉफी भी हमारी साउथ की ही है। हाँ, मैंने देखा था जी जेस्ट पे, जैसे एक शो था, उसमें केरला के कुजीन बनाते हैं वो, तो उसमें बताया था उन्हें फिल्टर्ड कॉफी ये लोग बहुत फिल्टर्ड कॉफी।
मगर पता नहीं क्यों मुझे आज तक वो बनानी नहीं आई, और मैं पता नहीं ब्लंडर ही कर देती हूँ। पर पता है तुम्हें, जब मैं केरला में होती थी और वहाँ वाकई जो कॉफी के बागान होते थे, हम वहां से निकलते थे ना, तो वो स्मेल आती थी, इतना प्यारा, मतलब वो पूरे एनवायरनमेंट में फैली होती थी। ओह माय गॉड, बहुत मुझे ज्यादा। तो उसकी स्मेल सोच के मुझे नॉशिया आई जस्ट वो मेरी बॉडी हैंडल ही नहीं कर सकती वो। बस बस, अभी तो इतने खाने की बात करना, तुम्हारी बॉडी अभी से चलो अब चाइना से कुछ और, चाइना बोल रही हूँ, चाइना बहुत आ रहा है यार मुंह में। कोविड के अलावा चाइना से हमने एक और चीज ली है। हमने फूड ले लिया है और हमने उसको पूरा देसी बना दिया, फूड बना दिया है। सही बात है, हम हर जगह मतलब अपना ट्विस्ट जरूर कर देते, चाहे वो इडली का पिज्जा हो, पास्ता हो, हम सब में अपना देसी ट्विस्ट करना नहीं भूलते। तुमने ये चीज हम सब करी है? हाँ, मेरी फ्रेंड हांगकांग गई थी, मतलब उसका कोई प्रोजेक्ट था कॉलेज का, तो मतलब शी इज अ वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन। तो वो बोल रही थी कि हम लोग को इतना मुश्किल होता था, वो बता रही थी, वो और उसके फ्रेंड्स को वेजिटेरियन फूड ढूंढना। बोलते हमने जो इंडिया में सुना था ये चाइनीज ये वो, बोलते वो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। हमें वहां जाके हमारी आंखें खुली। हाँ। और वहां पे वो लोग ये सब कुछ जो भी नूडल्स या जो सब बनाते हैं, एग डाल देते हैं। हाँ, और ब्रॉथ जो रहता है इनका, मतलब वो पानी उबालते हैं, वो मतलब पूरा नॉन वेजिटेरियन ही रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। और उबले हुए नूडल्स में वो उबला हुआ ब्रॉथ डाल देते हैं और ऐसा बेस्वाद सा खाते हैं वो लोग। मतलब अपन इंडियंस विदाउट मसाले तो रह ही नहीं सकते, क्योंकि हम इतने जायके के शौकीन हैं, हमने इतना फ्लेवर्ड खाना खाया है ना कि हम टॉलरेट ही नहीं कर पाते कि अगर वो चीज थोड़ी भी उसमें कम होता है ना, तो हम नहीं, तो हम उसे भी अपनी तरह बना देते हैं कि अच्छा जी पास्ता ऐसा होता है, तो हम इसमें ये हाँ, वो क्वीन में भी देखा है ना अपन। हाँ, वो उसमें जो तंज करते हैं कि तुम इंडियंस मिर्च 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 कर सकते। सही बात है। मेरा भी बस चले ना, जैसे अगर कहीं सेटल होने का भी, मैं तो अपने मसाले कभी ना छोड़ूं। वाकई मुझे तो खाना बेस्वाद लगने लगता है। हाँ यार, बेरंगीन एकदम। हमारा, मैं एक बात बताऊं, अपनी जो प्लेन खिचड़ी भी होती है ना, जो अपन जैसे जो बीमार हो जाते हैं तो उसमें भी जायका रहता है, उसका भी अपना एक स्वाद है। वो भी बिल्कुल सिंपल होती है, मगर उसमें भी हर एक चीज जो भी हम डाल रहे होते हैं वो उसका अलग स्वाद आता है। वो भी अपनी टेस्टी लगती है कभी कभी, जब मन हो ना कि ज्यादा वैसा खाना। अच्छा ये बता, तूने ऐसी कौन सी डिशेस सुनी है या खाई है जिसमें हमने अपना ट्विस्ट दिया है चाइनीज को, जो चाइनीज फूड है, जिसको देखे सुनको तेरे को लगता है ओ गॉड हमने पूरा तबाह कर दिया चाइनीज फूड? सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो नूडल्स है। वो तो उस तरह बनते ही नहीं है। और एक तुम चाइनीज तो नहीं कह सकते, मगर मोमोज। हाँ, मोमोज नेपाली डिश है। हाँ, और हम उसका जो करते हैं आजकल, तुम्हें पता है, तंदूरी मोमोज बना देते हैं हम पनीर मोमोज बना देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने एक कुछ चॉकलेट वाला भी देखा था इंस्टाग्राम पे। प्लीज, ये वाले जो आजकल होने लग गए, तुम्हें पता है गोल गप्पों के साथ भी ये लोग जाती करते थे, उसमें भी चॉकलेट डाल के, चीज डाल के कुछ बनाया जा रहा है। तो आजकल स्ट्रीट फूड ने तो अलग ही, मतलब ट्विस्ट के नाम पे हर चीज में चीज और चॉकलेट डाल देते। अरे सबसे बड़ा जो ब्लंडर मैंने देखा है, वो अभी वायरल हुआ था इंस्टाग्राम पे, ओरियो के पकौड़े। यार ओ शिट, वो ओरियो बिस्किट ही तक गंदा लगता है, मतलब मैं समझ नहीं पा रही उसके। और फिर वो जो वेंडर रहता है वो बोलते हैं कि यहाँ सालों से लोग खा रहे हैं ये वो। मैंने कहा ओ गॉड। इससे अच्छा तो हमारे हर स्टेट के जो ऑथेंटिक फूड आइटम्स है ना, वो होते हैं। लाइक मुझे तो गुजराती फूड बड़ा पसंद है। गुजराती फूड लाइक उनके जितने भी ये होते हैं ना, ढोकला, जलेबी, फाफड़ा, उनके जो ब्रेकफास्ट आइटम और जो स्नैक आइटम्स हैं बहुत ही यम होते हैं। फाफड़ा, खाकड़ा मेरा फेवरेट है। हाँ, मेरा भी चाय के साथ खाने में बड़ा ही मजा आता है मुझे। अच्छा, ये जितने भी हमारे स्ट्रीट फूड मतलब स्नैक आइटम है ना, वो हर जगह की टेस्टी होती है। अब देखो मुंबई का वड़ा पाव ले लो, हमारे यहाँ के जलेबी, कचौरी, समोसे, कुछ भी ले लो। लेकिन मैंने सुना है बहुत सारे, जैसे मेरे घर से भी लोग गए और फ्रेंड्स भी, उन्होंने कहा जो अपन सेंट्रल इंडिया में स्पेशली एमपी साइड जो अपन बनाते हैं, अपन मतलब जो ब्रेड रहता है उसको अच्छे से सेकते हैं, बटर लगाते हैं। लेकिन जो ऑथेंटिक जो महाराष्ट्रियन लोग हैं, उनका जो वड़ा पाव रहता है उसमें कुछ नहीं होता। वो जो बटाटा वड़ा है उसको उन्होंने फ्राई किया, वो जो बिना सेके पाव में दे देते हैं विद मिर्ची और चटनी के साथ। क्योंकि सिका पाव नहीं होता, बिना सिका होता है। वो तो बड़ा अजीब लगता है भाई लोगों को।
मतलब नहीं मुझे नहीं, सुन वो के ही बहुत बहुत अजीब टेस्टी लगता होता है। है कि मेरे को तो ब्रेड विथ माय बटर ही पसंद है, या तो हमारी आदतें खराब हैं। तुम एक बार मुंबई का वड़ा पाव खाओगी ना, तुम भूल जाओगी। प्लीज, अब हमें मुंबई चलना है और वहाँ का वड़ा पाव ट्राई करना है। बिल्कुल, चलो इस बहाने वहां जाना भी हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। वैसे चाइनीज फूड के अलावा हमने पास्ता को भी बहुत बर्बाद किया और पिज्जा को भी। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ कि हमने हर हर फूड आइटम, हम बाहर का फूड लाते हैं क्योंकि हमें खाना सब है, और फिर हम उसे ट्विस्ट एंड मतलब इतना ज्यादा कर देते हैं कि उसका ऑथेंटिसिटी ही चली जाती है। मैं पास्ता बोल रही हूँ मैंने पिज्जा का सबसे जो खतरनाक सुना था वो मैंने यूट्यूब वीडियो पे देखा था, एक उन्होंने रोटी का पिज्जा बना दिया। ओ हाँ, ये तो बहुत हो रहा है बच्चों को खिलाने के चक्कर में, मतलब शायद अगर कर गया किसी भी होंगे। चीज को इटालियन बनाना है बस उसमें चीज पटक दो, हाँ इटालियन हो गया। हम इंडियंस का ये है। सही कहा। तुम्हें मीठा पसंद है? थोड़ा बहुत, मतलब खाने के बाद थोड़ा बहुत। मगर आगरा के पेठे, ओह माय गॉड, दे आर माय फेवरेट। हाँ, और वो भी वो कलरफुल वाले पेठे खाए तुमने? हाँ खाए कितने ही यम होते हैं ना, या। अंगूरी पेठे कहते हैं उन्हें। हाँ वो बहुत बहुत ही कमाल। मतलब रस भरे होते हैं। एक और मुझे मिठाई पसंद है, बंगाल की मिष्टी दोई। वो मैंने खाई है, वो मुझे इतनी नहीं पसंद। मुझे जो बहुत पसंद, वो थोड़ी बंगाली कम वो मीठी जो होती है। छेना वाली जो स्वीट्स होती है ना, हाँ हाँ, जैसे वो चमचम बोलते हैं अपन इंडिया, मतलब नॉर्थ इंडियंस, और क्या क्या वो होता है यार मुझे। और एक और उसका कुछ अच्छा सा नाम होता है जो मैं शायद भूल ही गई हूँ, मगर मुझे बड़ी पसंद है वो सारी चीजें। मुझे कम मीठी वाली भी, जैसे रबड़ी हो गई ना, मुझे नहीं वो मैं बहुत कितना ही। मीठी हो जाती है। पर हमारे भोपाल में भी मिलती है, तुमने खाई है कभी? हाँ मैंने सिटी मार्केट शादी में खाई थी किसी, लेकिन विद जलेबी। मगर तुम्हें सिटी मार्केट की खानी चाहिए दीक्षा, तुम मतलब फैन हो जाओगे, इतना यम बनाता है ना चलो वो बस रबड़ी तुम जलेबी। लेके चलोगी मुझे। बस इस बार ही आना है और मुझे तुम्हें हर जगह का फूड टेस्ट कराना है। अच्छा, एक मेरा सवाल है तुमसे कि अगर तुम्हें बताना हो कि पूरे इंडिया में कौन सा एक ऐसा डिश है जो हर इंडियन सेलिब्रेट करता है, तो तुम क्या कहोगे? दाल रोटी। प्लीज, साउथ में कौन खाता है दाल रोटी? ओ हाँ, उनको तो पता भी नहीं है रोटी क्या होती है। और वो लिटरली रोटी का बहुत कबाड़ा कर देते हैं। अगर कोई साउथ इंडियन सुन रहा है तो प्लीज ऑफेंड हो जाओ और सुधार कर लो। मुझे याद है हमने जब वहां पे हमें लेकर गए थे, हम एक रेस्टोरेंट में गए थे, तो जब हमने उनको बोला कि हमें रोटी चाहिए तो उन्होंने हमें लच्छा पराठा लाके दे दिया। हाँ, परोटा बिल्कुल अच्छा नहीं था वो, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, वो एक्चुअली बीफ के साथ खाया जाता है और वहाँ बहुत टेस्टी लगता है लोगों को। मगर ये है कि वो लोग रोटी बनाना ट्राई नहीं करते हैं। इवन मैंने अपने मेस में जाके वहाँ जो शेफ थे उन्हें डायरेक्टली खुद भी सेक के बताया कि ऐसे सेको, थोड़ा ज्यादा सेको। फिर वो एक दो सेकने के बाद वापस उसी पे आ गया। वाज लाइक ओके, मेरा वेस्ट हो गया खाना भी। हाँ तो तुम ही करो आंसर, मुझे नहीं मालूम तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर। मुझे लगता है कि बिरयानी। व्हाट? बिरयानी हर जगह मतलब मैं सही बताऊं, मुझे समझ में नहीं आता लोगों का ऑब्सेशन विद बिरयानी। क्योंकि तुमने एक तो नॉनवेज बिरयानी खाई नहीं होगी, आई बेट। हाँ क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। हाँ ऑब्वियसली, हाँ। तो फिर वेजिटेरियन बिरयानी नहीं होती, जैसा कि हम सब जानते हैं। पुलाव होता है वो। भाई वो पुलाव उसका भी अलग ही है। मगर मैंने बिरयानी का क्रेज जो है वो, चाहे आप साउथ इंडिया में चले जाएं, चाहे आप नॉर्थ इंडिया में चले जाएं, सेंट्रल में चले जाएं, मुंबई में चले जाएं, महाराष्ट्र में चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, हर जगह की अपनी एक बिरयानी होती है। बंगाल की अलग है, और मतलब वो इतनी ज्यादा सेलिब्रेटेड डिश मैं कह सकती हूँ ना, वो है कि अब क्या ही बताना। कभी कभी तो मेरा भी मन कर जाता है कि मैं ट्राई करूं। जैसे मैंने वेज बिरयानी खाई है, पर मैं इंक्लूड नहीं कर सकती। चलो, मुझे तो मतलब वेज बिरयानी खाई है मैंने, अब वो भी मुझे कुछ इतनी ठीक मतलब वही नहीं लगी कि मतलब वाह। मगर वो शायद जगह जगह की बात है, तुमने जहाँ ट्राई करी हो वहाँ नहीं। चलो मैं पूछती हूँ एक क्वेश्चन। डू यू लाइक गाजर का हलवा? ऑब्वियसली, सर्दियों के समय तुम ऐसा सवाल कर रही हो। अच्छा ये बता कि गाजर का हलवा क्या वाकई इंडियन है? कैसे नहीं होगा, इंडियन ही है 100%। तो तुम कह रही हो कि गाजर का हलवा इंडियन है? इंडियन है। नहीं है। गाजर का हलवा बेसिकली इज अ पाकिस्तानी डिश। ओह माय गॉड, यस। मतलब ये देखो, हम चाहे कितने भी अलग हो जाएं इंडिया और पाकिस्तान, लेकिन फूड, म्यूजिक और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें जोड़ कर रखती हैं। ये तो है।
मगर ये है कि हम तो एक ही थे एक टाइम पे, और हम पे वो वाला जो है ना कि लाइक मुगल आए तो उन्होंने अपनी डिशेस दी, तो फिर हमने उनसे करी और ये सारी चीजें ले ली, और जो हम पे रूल करते गए हमने उनके भी डिश लगा लगा के उसमें बढ़िया अपना लगाया, तो आज तक हम खा रहे हैं मस्त। और बताओ क्या तुम्हें ये जो मिलता है ना फ्री वाले फूड का क्या कहना है? इंडिया में तुम्हें पता है फ्री में भी बड़ा खाना मिल जाता है। ओ हाँ, लंगर, वो तो वर्ल्ड फेमस है। लंगर हो गया, लंगर में तो मतलब जो स्वाद का खाना मिलता है, तुम्हें लंगर खाया? लंगर मैंने कभी नहीं खाया। मुझे मेरी दिली तमन्ना है कि मुझे लंगर का खाना। तुम्हें तो अमृतसर जाके ही लंगर खाने के, लंगर में वो ना छोले भटूरे पे दे देते हैं, वो जो मजे के होते हैं ना, वो क्या बस गुरु नानक जी बुला ले मुझे जल्दी तो बुला ले क्यों, मुझे गोल्डन टेम्पल देखना है उनका। इवन तुम कहीं पे भी चले जाओ ना, लंगर का खाना हमेशा ही टेस्टी होगा। तुम्हें अमृतसर जाने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ भोपाल जाके किसी भी गुरुद्वारे में खाओ, और वो संडे टू संडे देते ही है लंगर। वो अरे उनका सिर्फ लंगर का ही खाना नहीं, अपनी देवी जी जब बैठती हैं अपने यहाँ का भी तो भंडारा गजब। भंडारा उफ, उसे कैसे ही भूल सकते हैं। मतलब भंडारे का जो स्वाद रहता है वो तो कभी आ ही नहीं सकता। वो जो प्रसाद है, हाँ, वो जो चने और वो और सूजी का हलवा, हाँ, और पूरी, मतलब उस टाइम जो भी मिल जाए वो बहुत टेस्टी। हाँ, और वो ऐसे ही जैसे कि अमृतसर या पंजाबियों का काढ़ा प्रसाद वैसे ही है। और वैसे ही इफ्तार का खाना कभी तुमने वो खाया है? हाँ, मैंने खाया है। हाँ, तो वो भी बहुत ही टेस्टी होता है। वो मतलब सही सेलिब्रेशन है एक फास्ट को, या मैं बोलूं एक क्या बोलेंगे, फेस्टिवल को एंजॉय करने का। तुम्हें पता है दिल्ली के जो पुरानी गलियां हैं, वहाँ जो इफ्तार के टाइम पे, मतलब ये जो रमजान चल रही थी उस टाइम पे जो लगता है खाने का बाजार, वो इतना ही टेस्टी होता है। मतलब उसमें इतने सारे जायके होते हैं कि क्या कहने। वहां जाके ट्राई करना चाहिए, मुझे लगता है उस टाइम जाओ। बोल, मेरे मुंह में अभी से पानी आ रहा है। तुमने मोहब्बत के शरबत के बारे में सुना है? मोहब्बत ओह माय गॉड, पोशन ऑफ लव सुनाई दे रहा है। ये तो हैरी पॉटरिश लग रहा है। ये हमारी दिलों की दिल्ली का जो कह सकते हैं ना, ये इफ्तार के समय जो मार्केट लगते हैं वहाँ जरूर मिल रहा होता है। और ये इसका कलर बताओ तुम किस तरह होगा? रेड होगा मेरे ख्याल से, या पिंक। पिंकिश होता है, क्योंकि उसमें वो मिल्क का बनता है, और उसमें कुछ ये रूह अफ़ज़ा जो होता है ना, रूह अफ़ज़ा नहीं मगर कुछ हर्बल शरबत वो डालते हैं, और साथ में वाटरमेलन को मिक्स करके और बहुत सारी बर्फ डाल के। पर वो गर्मियों में मतलब वो एकदम अमृत के समान हो जाता है, पीने का कुछ मजा ही। तो वो बहुत प्यार से उसे देते हैं, मोहब्बत के शरबत। कितना ही वो नाम ही इतना सही है ना यार। हाँ, तो वो सब एंजॉय करते हैं इफ्तार के टाइम पे। तो ऑल ओवर इंडिया से सभी जाते हैं उधर, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम, और मुस्लिम तो खैर है ही, क्रिश्चियन हो, सिख हो, मतलब हम सब एंजॉय कर लेते हैं। इवन लंगर में भी सभी लोग चले जाते हैं खाने के लिए। हाँ, तो यही है ना कि फूड जो है ये सिर्फ दो देशों को नहीं, दो देशों को क्यों, सारे देशों को, पूरे वर्ल्ड को यूनाइट ही नहीं करता, सबको ही करता है। और हमारे इंडिया में तो जरूर से कि हम अगर कोई भंडारा हमारे यहाँ है तो हम ये नहीं देखते कि हम मुस्लिम हैं कि क्या है, हम भंडारा लेने जरूर चले जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि इफ्तार का खाना हम सबने खाया है। हाँ, ये एक प्योरिटी है, और मुझे लगता है कि ये है, दिस इज द परफेक्ट एंड द ट्रू यूनिटी इन डाइवर्सिटी। एग्जैक्टली आई वुड से यही हमें जोड़ती है, चाहे हम कोई भी रिलीजन के हो, मगर हम एक दूसरे का रिलीजन उसी क्या कहते हैं, फेस्टिवल हो या जो भी हो, उसी एंथुजियाज्म से मनाते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं। चल, इसी बात पे मैं तो जा रही हूँ गाजर का हलवा खाने, तू जा रही है? अब मुझे भी बनाना ही पड़ेगा, तो तुमने नाम ले ही दिया है तो। चल फिर चलते हैं। ओके, बाय बाय।